रब हमें 24 घंटे पिला रहा है, ऐसी ऐसी नेमतें हमें दे रहा है, खिला रहा है, पिला रहा है, औलाद की हसीन जैसी दौलत से हमें नवाजा, बेटे और बेटियां अता फरमाई, खूबसूरत मकान अता फरमाई, कारोबार और तिजारत और मशवरा और धंधा उस रब ने हमको अता फरमाया। तो क्या हम उस रब के लिए 2 घंटे नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। 2 घंटे निकाल दिए, कितने बचे? 14 घंटे बचे। 14 घंटे कारोबार कीजिए, 14 घंटे तिजारत कीजिए। है जो नमाज फजर को पढ़ता है, परवरदिगार उसका चेहरा मुनव्वर और रोशन कर देता है, उसका चेहरा चमकदार हो जाता है। समझे? नमाजें पढ़िए, समझे? इन अल्लाह वालों ने यही किया है। आप इनकी खानकाहों पे जाइए, साबिर पाक की बारगाह में जाइए, हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में जाइए। हम 500 किलोमीटर सफर करके अजमेर शरीफ चले जाएंगे, 2-4 हजार उठा आएंगे, कलियर जाएंगे 2000 उठा आएंगे। समझे? कहाँ जा रहे हो? अजमेर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? कलियर जा रहे हैं। अच्छी बात है जाना, लेकिन फर्ज नहीं है, जरूरी नहीं है। जरूरी और फर्ज ये है जो अपने मोहल्ले की मस्जिद है वहां जाकर अपने इमाम के पीछे 2 रकात, 4 रकात और 3 और फिर 4 इस तरह से पढ़कर अपने रब को राजी करें। और जब रब राजी हो जाएगा तो दुनिया तुमसे डरने लगेगी। हुजूर सैयदना गौसे आज़म फरमाते दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबा, मैंने इतना पढ़ा, इतना पढ़ा, इतना सीखा, यहाँ तक कि रब ने मुझे कुतबियत के दर्जे पर फाइज फरमा दिया। यही गौसे आज़म है। कभी तो 12 साल की डूबी हुई कश्ती को निकाल रहे हैं, कभी तकरीर कर रहे हैं, बारिश आ जाती है, आसमान की तरफ निगाह उठाई और अरेला पेश किया, ऐ परवरदिगारे आलम मैं लोगों को जमा कर रहा हूँ, तू लोगों को भगाना चाहता है, मुंतशिर करना चाहता है। इतना कहना हुआ, जितने जगह में, जितने मैदान में, जितने फील्ड में लोग बैठे हुए थे, इतने में बारिश नहीं हो रही थी, उसके अलावा बारिश झमझम बरस रही थी। ये गौसे आज़म की शान। एक खातून आई, आकर के कहा ये मेरा बेटा है, आप इसको अपने पास रख दीजिए, मुजाहिदात मुराक़बात कराइए, इसकी तरबियत कीजिए, उम्मीद करती हूँ कि मेरा बेटा आपकी सोबत में बैठ के अच्छा हो जाएगा। समझे? छोड़ गई। मुख्तसरी वाक़या थोड़ा मकसद नहीं, रिजल्ट बता रहा हूँ इसका। हुजूर गौसे आज़म की बारगाह में छोड़ गई, गौसे आज़म ने मुराक़बात मुजाहिदात पर लगा दिया। चंद दिन गुजरने के बाद ये ज़ईफ़ा फिर आई और आकर के बच्चे को देखा तो बच्चा सूखी हुई रोटी खा रहा है। क्या खा रहा है? सूखी हुई रोटी बच्चा खा रहा है। अंदाजा करें जिस माँ ने मशक्क़तों से परेशानियां उठाकर माँ ने बेटे को पाला हो, उसके दिल पर कितनी चोट गई होगी। माँ कई मानता जाग उठी होगी, माँ परेशान होने लगी। बच्चे को इसलिए मैं छोड़ करके गई थी कि गौसे आज़म अच्छा खिलाएंगे, अच्छा पिलाएंगे, मेरे बेटे की तरबियत फरमाएंगे, लेकिन मेरा बेटा सूखी हुई रोटी खा रहा है। फौरन गौसे आज़म की बारगाह में पहुंची। और पहुंचने के बाद हुजूर सैयदना गौसे आज़म से अर्ज़ किया, हुजूर, तो देखा आपके सामने भुनी हुई मुर्गी रखी हुई है। मोहब्बत से बोलना जरा एक बार, बस बात समझने लगा हूं मैं। भुनी हुई मुर्गी खा रहे थे। अर्ज़ किया, हुजूर मेरा बेटा सूखी हुई रोटी खा रहा है और आप भुनी हुई मुर्गी खा रहे हैं, मुर्गो मुसल्लम आप खा रहे हैं। हुजूर सैयदना गौसे आज़म खाते चले जा रहे थे, हड्डियों को रखते चले जा रहे थे, समझ रहे थे ना, जान रहे थे ये खातून जरूर आएगी, ये ज़ईफ़ा, ये बूढ़ी औरत जरूर आएगी। फौरन हड्डियों को आपने जमा किया, जमा करने के बाद यूं हाथ रखा और इरशाद फरमाया, अल्लाह के हुक्म से उड़ जा, भला गौसे आज़म फरमाए और फिर मुर्गी जिंदा ना हो। गौसे आज़म का इतना फरमाना हुआ, मुर्गी जिंदा हुई, दौड़ने लगी। हुजूर गौसे आज़म जलाल में आ गए, इरशाद फरमाया, ए बूढ़ी माँ, ए बूढ़ी अम्मा, देख जब तेरा बच्चा इस मंजर पर आ जाएगा, इस ओहदे पर आ जाएगा, तो तेरा बेटा भी जो जाएगा खाएगा पिएगा। बहुत सारी करामतें उनकी सीरत के हवाले से बातें ज़हन में आ रही हैं और बहरहाल अच्छा नहीं है। ये हमारे मेहमान हैं, इनकी तकरीर करा दी जाए। अल्लाह से दुआ है, मौला हम सबको गौसे आज़म से पक्की सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए।
और मुस्तफ़ा ने कभी नमाज को नहीं छोड़ा। हम भी नमाज पढ़ने की कोशिश करें, समझे। हम गुनाहगार उम्मतियों को याद किया, हम भी मुस्तफ़ा को याद करें। हमारी माएँ बहनें ये अपने बच्चों को दूध पिलाएं, दुरूद मुस्तफ़ा पढ़ें, झाड़ू लगाएं, दुरूद मुस्तफ़ा पढ़ें, चलते फिरते उठते बैठते खाते दुरूद मुस्तफ़ा पढ़ें। ये दुरूद पाक पढ़ेंगी तो इंशाअल्लाह आज भी इनके पेटों से, इनके शिकम से, इनके बतन से वली पैदा होंगे। लेकिन पूरा दिन सीरियल देख रही है, पूरा दिन टेलीविज़न देख रही है, अब तो बहुत आसान जरिया हो गया, समझे। मैं तो मर्दों को बेवकूफ़ समझता हूँ, औरतों को बड़े बड़े मोबाइल दे दिए, समझे। हो सकता है कि छोटा मोबाइल हो, बात चल रही हो, हैं तो फिर कुछ ना कह सके, लेकिन बड़े मोबाइल में वीडियो चल रही है, पतला खाना खा रहे हैं तब भी वीडियो बन रही है, वीडियो कॉलिंग हो रही है। खाना सामने रखा, हो सकता है चटनी हो, दाल हो, उधर मुर्गा मुसल्लम बना हो, हाय चटनी खा रही है, अम्मा क्या करूं कमाता ही ना है। फिर गिले शिकवे यूं झगड़े हो रहे हैं, मियां बीवी झगड़े इसी वजह से हो रहे हैं। बीवियों को बड़े मोबाइल देने की जरूरत नहीं है, बड़े मोबाइलों में आग लगा दो, फेंक दो, छीन कर तोड़ दो, बीवियों को बड़े मोबाइल मत दो। मैं किसी पे तनकीद हो गिला शिकवा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आज जमाने के हालात देख रहा हूँ। कितने लोग ऐसे आते कभी दुआ कराने के लिए आते हैं, कितनी ऐसी औरतें नहीं हजरत वो दुआ तावीज़ काम मुझे इतना खतरनाक लगता है। इज्जत का जनाजा निकालना तो तावीज़ बनाने कोई मौलवी बैठ जाए, समझे। बस दो ये दो बीमारी हैं, सास आगी बहू के लिए और बहू आगी सास के लिए। आगे तावीज़ों का काम होता तो हम तो एक ऐसा तावीज़ बनाते, समझे, कि किसी शहर के हम जो है बहुत बड़े आदमी हो जाते। वक्ती तो फायदा होता है, चंद दिन चलता है, लेकिन खाली तावीज़ों पर भरोसा करना हमारा निहायत ही बेवकूफ़ी की बात है, ये मुनासिब नहीं। हाँ बुखार आ गया, कभी बुखार नहीं उतर रहा दवाओं से, किसी मौलवी से ताबीज़ लीजिए बुखार उतारने का, अच्छी बात है। कभी दम करा लीजिए, पानी भी दम करा लीजिए, लेकिन ये कौन सा तरीका है साहब, हैं रातों दिन 5-5 हज़ार हैं। अभी अपने इलाके की बात है साहब, यकीन करके मानना, एक मौलवी साहब की एक खातून है शिकायत कर रही थी, रामपुर में मुलाकात हुई है, मालूम क्या कह रही थी, कह रही 15,000 रुपये लिए, झुमकी घूम गए 15,000, समझे। अब मौलवी उनका जानने वाला है, अब जो साहब उनके किसने लिए क्या वो क्या, अच्छा चल मुझे लेके चल। आज जब वो लेके गए तो वो सट पड़ा गए देख के, अरे तो बोले वो ये बताओ इनकी झुमकी मिल जाएंगी ना मिल जाएंगी। बोले तो को भाई मिलना मुश्किल है, और मैंने जिससे काम कराया था पैसे तो उसे दे दिए, लेकिन भाई काम बड़ा मुश्किल, समझे। तो अपने कुछ मौलवियों को इस रिकॉर्डिंग के जरिए, समझे, प्रोग्राम रिकॉर्ड हो रहा है, पूरी दुनिया सुनेगी, तो मैं पैगाम दूंगा उन मौलवियों को, ऐसी हरकतें ना करें। करता एक मौलवी है, बदनाम सब होते हैं। और गंदा काम साहब मेरी नजर में तो ये इतना है, समझे, गंदे से मुराद लोगों ने इतना खराब कर रखा है माहौल, समझे। आप मुनाजिर भाई के घर में कमरे में किसी मौलवी को बिठा दीजिए, अल्लामा ज़ाकिर को बिठा दीजिए, और फिर मुनाजिर को गेट पर खड़ा कर दीजिए। कोई औरत आए तो उससे वहीं से पूछ लें कि साहब क्या बीमारी है, कि बुखार आ रहा नहीं उतर रहा है, तो ये आकर के इनसे कहें ये तावीज़ दे दें, फिर वो लेके चली जाए। अपनी मर्जी से 100-50 रुपये कुछ दे जाए तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन आज मांग रहे हैं, फीस चल रही है 200, 500, 1000 हैं। ये नाटक कर रखा कुछ मौलवियों ने, सब मौलवी तो नहीं, बाज मौलवियों ने, समझे। लेकिन एक हफ्ता नहीं गुजरेगा, एक हफ्ते के बाद खबर आ गई मुनाजिर हुसैन के मकान पर एक मौलाना मुरादाबाद के हैं, और बैठ करके साहब ताबीज़ गंडे क्या कर रहे हैं, औरतों के सरों पर हाथ, समझे। गंदा इस एतबार से रब से दुआ करेंगे परवरदिगार हम सबको अच्छा बनने की तौफीक फरमाए, गौसे आज़म के फैज़ान से हम सबको माला माल फरमाए। मैं भी कलमा पढ़ूं, आप भी कलमा